पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। सूर्या हांसदा कई आपराधिक मामलों में नामजद थे और कई महीनों से फरार भी चल रहे थे। जानकारी के अनुसार ललमटिया जंगलों में मुठभेड़ में इनकाउंटर में उन्हें ढेर कर दिया। जानकारी मिली थी कि देवघर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदेही पर ललमटिया जंगल में छुपाए हथियार को बरामद करने पुलिस लेकर गई थी। पुलिस का हथियार छीन भागने की थी कोशिश और उसके बाद मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हो गई। बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका मर चुकी है? क्या हमारे देश का लोकतंत्र मर चुका है? क्या हमारे देश में इस प्रकार का कोई तंत्र नहीं बचा? सूर्या हांसदा एक समय थे कि कुछ दबंगई टाइप का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में खुद वो, अब जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वैसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उस समय हमारी सरकार कहाँ थी? चुनाव आयोग कहाँ था? क्या आप इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े कुख्यात बोल रहे हैं, उस अपराधी को आपने लड़ने कैसे दिया? आखिर उस समय आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारी सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी नक्सली हो, अगर वो मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उन्हें मुख्यधारा से जोड़ें। भाजपा जामिमो और जेकेएलएम ने 4 बार विधायक चुनाव लड़ चुके सूर्या नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि ये सोची समझी गई कोई साजिश है। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने देवघर में गिरफ्तारी के तुरंत बाद जिस बात की आशंका जताई थी, गोड्डा पहुंचते पहुंचते वह सच हो गई। पिछले कुछ समय से संथाल परगना में कुछ खास लोगों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। गोड्डा में स्वर्गीय सूर्या हांसदा के तथाकथित एनकाउंटर के बाद उनके परिवार के बयान से कहीं न कहीं यह संदेश लगाया जा रहा है कि यह आशंका जताया जा रही है कि इस सरकार में आदिवासियों के पक्ष में और खनन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो सरकारी तंत्र की मदद से आपको खामोश कर दिया जाएगा। चंपई सोरेन ने इस एनकाउंटर को लेकर जब सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी करती है तो उसकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या पुलिस यह बताएगी कि हथकड़ी लगे एक बीमार व्यक्ति ने पुलिस पर कैसे और कितनी गोलियां चलाई? वे गोलियां कैसे लगी? देवघर से गोड्डा आने के क्रम में जिस व्यक्ति ने भागने की कोशिश नहीं की, वह गोड्डा आते ही हमलावर कैसे हो गया? आधी रात को उसे जंगल में ले जाने की जगह सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया? पुलिस की गोलियां आरोपी के पैरों की जगह सीने पर क्यों लगी? अगर किसी गिरोह ने पुलिस पर हमला किया था जैसे कि पुलिस कह रही है, तो उनमें से किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? उस गिरोह को कैसे पता चला कि पुलिस स्वर्गीय सूर्या हांसदा को लेकर वहां आने वाली है? मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सूर्या हांसदा भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले जेएमएम में भी रहे, जेवीएम में भी रहे और हालिया दिनों में जेएमएम से उन्होंने विधानसभा के चुनाव में अपना भागीदार दिखाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से उनका आज की डेट में कोई सरोकार नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का सम्मान करती है और यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कोर्ट उसको सजा देती है। इसमें कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए यदि किसी ने अपराध किया है तो कोर्ट, कानून उसके लिए बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन सरकार का जो पुलिसिया कार्रवाई जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर पे सवाल उठना लाजमी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि किसी मामले के आरोपी को न्याय देने के लिए अदालतें हैं, लेकिन जब पुलिस इस साजिश में शामिल दिखने लगे तो न्याय की मूल अवधारणा ही हम दम तोड़ती नजर आती है। दूसरी तरफ हमने बोकारो में देखा कि अगर अपराधी एक विशेष समुदाय से हो तो सरकार के मंत्री न सिर्फ मुख्यमंत्री एवं बड़े नेताओं से अपराधी के परिवार को मदद दिलवाते हैं, बल्कि उनके आश्रितों के लिए नौकरी का इंतजाम भी करते हैं। आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों को प्रोत्साहन और उनकी आवाज़ उठाने वालों को खामोश करने की यह प्रवृत्ति खतरनाक है, लेकिन अफसोस झारखंड में राजनीतिक कारणों से यह सब सामान्य होती जा रही है।
इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।